करते हैं, पूरे दिल और मन से तेरी महिमा गाते हैं। और हम कहते हैं, दिल से कहते हैं, और हम कहते हैं, आ प्रभु यीशु आप मुझ में हो तेरी महिमा। आ प्रभु यीशु आप मुझ में हो तेरी महिमा, मुझ में हो तेरी महिमा, मुझ में हो तेरी महिमा। परम पवित्र संस्कार में उपस्थित प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम पवित्र संस्कार में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम पवित्र संस्कार में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ऐ यीशु, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ऐ यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमें हर मुश्किलों से बचाने वाले प्रभु यीशु की तारीफ हो। हालेलुया, हालेलुया। हमें हर बंधन से छुड़ाने वाले हमारे प्रभु यीशु की तारीफ हो। हालेलुया, हालेलुया। हमें हर क्षण बुरी आत्माओं से, बुरी तकलीफों से बचाने वाले प्रभु यीशु की तारीफ हो। हालेलुया, हालेलुया। हम सब मिलकर प्रभु की आराधना और महिमा करें। दोनों हाथों को उठाकर जोर से कहें हालेलुया, हालेलुया। प्रभु हमारा चरवाहा है। हालेलुया, प्रभु हमारा चरवाहा है। हालेलुया। जी हाँ प्रिय विश्वासियों, आज का ये सुंदर समय, आज का ये सुंदर मौका प्रभु ने हमारे जीवन में दिया है। क्यों ना हम हमारे प्रभु यीशु की तारीफ करें, जो हमारे लिए हर क्षण, हर वक्त, हर समय खड़ा रहता है। उस प्रभु यीशु की तारीफ करें। आपके जीवन में जो कुछ भी चल रहा हो, सब कुछ भूल कर प्रभु की तारीफ करें। आपके शरीर में कितने ही दर्द क्यों ना हो, वो सारे दर्द भूलकर प्रभु की तारीफ करें। ताली बजाकर, हाथ उठाकर, घुटने टिकाकर प्रभु यीशु की तारीफ करें। प्रभु को कहें, दिल में बसा लिया है प्रभु, रूह में समा लिया है प्रभु। दिल में बसा लिया है तुझको, रूह में समा लिया है तुझको। सब मिलकर गाएं। दिल में बसा लिया है तुझको, रूह में समा लिया है। फिर से एक साथ होकर गाएं। दिल में बसा लिया है तुझको, रूह में समा लिया है तुझको। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ये यीशु। मगन होकर प्रभु की तारीफ करें। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ। हाथों को उठाकर प्रभु की तारीफ करें। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो हे यीशु। मेरे लिए
चढ़ा, मेरे लिए तो हाँ प्रभु, सूली पे था तू चढ़ा, मुझको है तूने यीशु लहू से मोल लिया। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो है यीशु। हर एक दुख और गम को साइड रखते हुए प्रभु की तारीफ करें। हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो है यीशु। धन्यवाद देते हुए उसके मंदिर में प्रवेश करो, भजन गाते हुए उसके प्रांगण में आ जाओ, उसकी स्तुति करो और उसका नाम धन्य कहो। हालेलुया, हालेलुया। हाँ प्रिय विश्वासियों, ऐसे बहुत से समय आते हैं हमारे जीवन में जब हमें लगता है कि आगे कुछ नहीं है। हर एक मोड़ पर डर लगता है कि कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हम हमारे प्रभु यीशु के बच्चे हैं। हाँ प्रिय विश्वासियों, आज हमारे पिता हाथ खोलकर सामने खड़े हुए हैं। आइए उनकी तारीफ करें, उनको गले लगाएं, उनकी हर एक बातों को सुने, उनके हर एक वचनों को माने और हम हमारे जीवन में उन वचनों को आत्मसात करें। तू ही सुकून मेरा, तू ही है मेरी शिफा, तू ही सुकून हाँ मेरा, तू ही है मेरी शिफा। तुझ में ही बढ़ता चलो, यही है मेरी दुआ। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो है यीशु। हाथ उठाकर प्रभु की तारीफ करें। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो है यीशु। मुस्कुराते हुए प्रभु की तारीफ करें। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो है यीशु। सारे गमों को भूलते हुए तारीफ तेरी करें। तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो। अपने होठों को खोलते हुए प्रभु की आराधना करें। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो है यीशु। हालेलुया, यीशु आराधना, हालेलुया, आराधना। यीशु तेरी आराधना, मेरे लिए तू बड़ा अपने दिल पर हाथ रखते हुए एक बार फिर प्रभु की आराधना, प्रभु की महिमा और प्रभु की तारीफ करें। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो है यीशु। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो है यीशु। एक आखिरी बार हम सब मिलकर प्रभु की तारीफ करें। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो है यीशु। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो है यीशु। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, सबको जय यीशु। आइए हम प्रभु के पवित्र सुसमाचार पर मनन चिंतन करें। आज का सुसमाचार है संत लूकस का सुसमाचार, अध्याय
6 से पवित्र वचन 27 से लेकर 38 तक। आइए हम प्रभु के वचन को पढ़ें। मैं तुम लोगों से जो मेरी बात सुनते हो कहता हूं, अपने शत्रुओं से प्रेम करो, जो तुमसे बैर करते हैं उनकी भलाई करो, जो तुम्हें शाप देते हैं उनको आशीर्वाद दो, जो तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो, जो तुम्हारे एक गाल पर थप्पड़ मारता है तो दूसरा भी उसके सामने कर दो, जो तुम्हारी चादर छीनता है उसे अपना कुर्ता भी ले जाने दो, जो तुमसे मांगता है उसे दे दो, और जो तुमसे तुम्हारा अपना छीनता है उसे वापस मत मांगो। दूसरों से अपने प्रति जैसा व्यवहार चाहते हो तुम भी उनके प्रति वैसा ही किया करो। यदि तुम उन्हीं से प्यार करते हो जो तुम्हें प्यार करते हैं तो इसमें तुम्हारा पुण्य क्या है? पापी भी अपने प्रेम करने वालों को प्रेम करते हैं। यदि तुम उन्हीं की भलाई करते हो जो तुम्हारी भलाई करते हैं तो इसमें तुम्हारा पुण्य क्या है? पापी भी ऐसा ही करते हैं। यदि तुम उन्हीं को उधार देते हो जिनसे वापस पाने की आशा करते हो तो इसमें तुम्हारा पुण्य क्या है? पूरा पूरा वापस पाने की आशा में पापी भी पापियों को उधार देते हैं। परंतु अपने शत्रुओं से प्रेम करो, उनकी भलाई करो और वापस पाने की आशा न रखकर उधार दो। तभी तुम्हारा पुरस्कार महान होगा और तुम सर्वोच्च प्रभु के पुत्र बन जाओगे, क्योंकि वह भी कृतज्ञों और दुष्टों पर दया करता है। अपने स्वर्गीय पिता जैसे दयालु बनो, दोष न लगाओ और तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। किसी के विरुद्ध निर्णय न दो और तुम्हारे विरुद्ध भी निर्णय नहीं दिया जाएगा। क्षमा करो और तुम्हें भी क्षमा मिल जाएगी। दो और तुम्हें दिया जाएगा। दबा दबा कर, हिला हिला कर भरी हुई, ऊपर उठी हुई पूरी की पूरी नाप तुम्हारी गोद में डाल दी जाएगी। क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु की तमाम शिक्षाओं में से ये बहुत ही क्रांतिकारी शिक्षा है। ये बहुत ही हटकर शिक्षा है। इतिहास में प्रभु यीशु के आने तक किसी ने इस प्रकार की बातों का जिक्र नहीं किया, इस प्रकार की शिक्षा नहीं दी, इस प्रकार से लोगों को नहीं बतलाया। सबसे पहले प्रभु ने जो कहा वो गौरतलब है। प्रभु कहते हैं, मैं तुम लोगों से जो मेरी बात सुनते हो कहता हूं। तो ये जो बातें हैं हर किसी के लिए नहीं है, हर किसी के बस की बात भी नहीं है इन चीजों का पालन करना, इन शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारना हर किसी के बस की बात नहीं है। इसलिए प्रभु ने कहा, तुम जो मेरी बातें सुनते हो मैं तुमसे कहता हूं। बाकी जो सुनना नहीं चाहते, जो इस प्रकार का जीवन जीना नहीं चाहते, उनके लिए नहीं है। वे इन चीजों को ना सुने, लेकिन वही सुने जो इसको सुनते और इसका पालन करते हो। तो इसका कोई औचित्य है, अदरवाइज इसका कोई औचित्य नहीं है सुनने का। यह सिर्फ कानों को अच्छा लगने के लिए बात नहीं है, लेकिन ये बातें हमारे जीवन को प्रभावित करनी चाहिए। जो जो शिक्षाएं प्रभु ने आज के सुसमाचार में दी हैं, ये शिक्षाएं मुझे बदलनी चाहिए। प्यारे साथियों, प्रभु ने सबसे पहले क्या कहा? अपने शत्रुओं से प्रेम करो। तो शत्रुओं को प्रेम करना हर किसी के बस की बात नहीं है, लेकिन जो प्रभु का चेला है, जो प्रभु का शिष्य है, जो प्रभु की बात को मानता है, वो ये कर सकता है। हम मसीही वे लोग हैं जो अपने शत्रुओं से प्रेम कर सकते हैं। अपनी बहन के हथियारे को जाकर एक ख्रिस्तीय बहन जेल में जाकर राखी बांध सकती है। धन्य रानी मरिया की बहन सिस्टर सेल्मी ने यह किया। ग्राहम स्टेन की पत्नी, जिनके पति और 2 मासूम बच्चों को कार में जला दिया, उन्हें माफ कर देना, ये ख्रिस्तीय कर सकते हैं।
ये तो 2 ही उदाहरण मैंने दिए। कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने शत्रुओं से प्रेम किया, शत्रुओं से प्रेम किया। प्यारे भाई और बहनों, शत्रुओं से प्रेम किया, क्योंकि प्रभु कहते हैं यदि तुम उसी को प्यार करते जो तुम्हें प्यार करते हैं, तुम प्यार का आपस में लेन देन करते हो, तो कौन सा बड़ा काम कर रहे हो? उससे प्रेम करके दिखाओ जो तुमसे प्रेम नहीं करता है, तब तुम ख्रिस्ती कहलाओगे, तब ख्रिस्तीयता तुमसे झलकेगी, तुम्हारे व्यवहार में झलकेगी। प्रभु कहते हैं हमें जो अपने शत्रु हैं उनसे बैर नहीं करना है, उनकी भलाई करना है। कैसे हम उन्हें प्रेम कर सकते हैं? उनकी भलाई करके। जो हमारे दुश्मन कहलाते हैं उनका भला करें, मन में भला सोचें, अपने कार्यों द्वारा उनका भला करें, कभी भी नकारात्मकता उनके प्रति ना रखें। और जो हमारे साथ दुर्व्यवहार करते हैं, प्रभु का वचन कहता है उनके लिए प्रार्थना करो। किसी ने हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, हमें बुरे शब्द कहे, हमारा तिरस्कार किया, हमारी बदनामी की, हमें क्या करना है? प्रार्थना करना, उनके लिए प्रार्थना करना है, सकारात्मक रूप से प्रार्थना करना है। ऐसा नहीं कि हम गए और हमने कहा कि प्रभु जिसने मेरा दुर्व्यवहार किया आप उसका नुकसान कर दो, और आप कहो कि मैंने उसके लिए प्रार्थना की। उसकी भलाई के लिए प्रार्थना करें, उसके बुराई के लिए प्रार्थना नहीं करना है। और प्रभु आगे कहते हैं जो तुम्हारे एक गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा भी उसके सामने कर दो। यानी बुराई का बदला बुराई से मत लो, बुराई का बदला बुराई से नहीं, बुराई का बदला भलाई से लो। कोई तुम्हारी चादर छीनता है तो उसे अपना कुर्ता भी ले जाने दो। कोई तुम्हारी एक चीज लेता है दूसरी भी ले जाने दो। यानी एक छोटा नुकसान हुआ है, बड़ा नुकसान भी हो जाने दो, क्योंकि ये सांसारिक चीजें तो यहीं धरी के धरे रह जाएगी। जब हम ऐसा यहां पर होने देंगे, स्वर्ग में हमारे लिए पूंजी जमा रहेगी। यदि किसी ने मेरी एक चादर यहां पर छीनी है तो स्वर्ग में मेरे लिए हजारों चादरें प्रभु उपलब्ध कराएंगे। किसी ने मेरा 100 रुपये का नुकसान किया है और मैंने उसका विरोध नहीं किया, मैंने फिर भी उसे प्रेम भरा संबंध रखा, मैंने उसे माफ कर दिया, मेरे लिए हजारों की पूंजी स्वर्ग में जमा रहेगी। हम बिना विरोध किए नुकसान सह सकते हैं क्योंकि हम ख्रिस्तीय हैं। प्रभु कहते हैं दूसरों से अपने प्रति जैसा व्यवहार चाहते हो तुम भी उनके प्रति वैसा ही करो। यदि मैं चाहता हूं सब मुझसे प्रेम करें, मैं सबसे प्रेम करूं। यदि मैं चाहता हूं कि मुझसे गलती हुई तो सामने वाला मुझे माफ कर दे तो मैं भी उसे माफ कर दूं। यदि मैं चाहता हूं कि लोग मुझ पर तरस खाएं तो मैं भी दूसरों पर तरस खाऊं। बहुत ही सुंदर शिक्षा, और इसे कहते हैं स्वर्णिम नियम, प्रभु यीशु का पवित्र बाइबल का स्वर्णिम नियम, द गोल्डन रूल। जैसा मैं दूसरों से अपेक्षा करता हूं मैं भी उनके साथ वैसा ही प्रेम करूं। और प्रभु कहते हैं अपने स्वर्गिक पिता जैसे दयालु बनो। हमें दयालु बनने के लिए जो पैरामीटर्स दिए हैं प्रभु ने, जो हमारा पैमाना है वो पिता ईश्वर है। पिता ईश्वर जैसे दयालु बनना है, दुनिया के लोगों जैसे दयालु नहीं। अनकंडीशनल काइंडनेस, अनकंडीशनल लव, बिना शर्त का प्रेम, बिना शर्त की दया, बिना शर्त का रहम। मेरे साथियों, तब प्रभु कहते हैं कि दबा दबा कर, हिला हिला कर भरी हुई, ऊपर उठी हुई पूरी की पूरी नाप तुम्हारी गोद में डाल दी जाएगी, क्योंकि तुम जिस नाप से नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। मैंने जैसा जैसा किया है वैसा वैसा मेरे साथ भी किया जाएगा। कितनी भलाई मैंने की है, कितना प्रेम मैंने किया है, कितनी क्षमा मैंने की है, वही मुझे मिलेगा। यदि मैंने यहां पर लोगों को भरपूर प्रेम किया है, मैंने भरपूर करुणा दिखाई है, सबों को क्षमा किया है, सकारात्मक रहा हूं, प्रभु भी मेरे प्रति वैसे ही रहेंगे। अंतिम न्याय में मुझे यह सब वापस मिल जाएगा, कई गुना मिल जाएगा। प्रभु से प्रार्थना करें प्यारे भाई और बहनों कि प्रभु यीशु हम सबको अपना सा मनोभाव प्रदान करें। हमारा बुराई भरा, स्वार्थ भरा मानवीय मनोभाव प्रभु के साथ हम क्रूसित हो जाने दें। जैसे संत पौलुस कहते हैं
क्योंकि हमारा पुराना स्वभाव मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया जा चुका है। अब मुझ में मैं नहीं, मसीह जीवित है। हम सब ये कहने पाए, मुझ में मैं नहीं, अब मसीह जीवित रहे। और हम मसीह को अपने में जीवित रहने दें, मसीह को हमारे जीवन में कार्य करने दें। हम उन्हें अनुमति दें हमारे जीवन के ऊपर अधिकार लेने के लिए, और हर एक हमारे जीवन के कार्य को वे संचालित करें। प्रभु का आत्मा हमारा संचालन करे ताकि हम प्रभु के समान बन सकें। आमीन। अनुनय विनय करते हुए ईश्वर से मैंने कहा, पापी हूँ मैं, शुद्ध करो, बरसा तुम्हारी दया। अनुनय विनय करते हुए ईश्वर से मैंने कहा, पापी हूँ मैं, शुद्ध करो, बरसा तुम्हारी दया। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, सन मार्कुस के सुसमाचार में हम देख सकते हैं एक कोढ़ी प्रभु के पास आकर प्रभु से कहता है, प्रभु अगर आप चाहे तो आप मुझे शुद्ध कर सकते हो। सुंदर बात यह है कि एक यहूदी कोढ़ी को स्पर्श करना नियम के विरुद्ध था, क्योंकि वह उसे अशुद्ध बना देता था। लेकिन हमारे प्रभु जो पवित्रता से परिपूर्ण है, उन्होंने अपना हाथ बढ़ाकर उस कोढ़ी को स्पर्श किया और वह पूर्ण रूप से चंगा हो गया। आज हमारे शरीर में कोई कोढ़ नहीं है। आज दुनिया में लेपर्सी की बीमारी बहुत कम हो गई, ऑलमोस्ट एलिमिनेटेड। लेकिन हमारे मन के अंदर के कोढ़ को कोई और नहीं देख सकता, वो केवल प्रभु ही देख सकता है। हमारे अंदर जो ईर्ष्या है, जो घृणा है, जो आत्ममारू पाप है, जो वासनाएं हैं, यह सारी चीजें हमारी आत्मा की कोढ़ है और यह केवल प्रभु ही देख सकता है। आइए उस दाऊद के समान, जिस प्रकार उसने स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 51 में कहा, मेरे पापों पर दृष्टि न डाल, मेरे अपराध मिटाने की कृपा कर। ईश्वर, मेरा हृदय फिर शुद्ध कर और मेरा मन फिर सुदृढ़ बना। इस प्रार्थना के साथ अपने हृदय को प्रभु को समर्पित करते हुए आइए हम सब मिलकर यही जो लाइन है, प्रभु शुद्ध करो, यह हम दोहरा कर गाएं। अपने दोनों हाथों को अपने हृदय पर रखें। अनुनय विनय करते हुए, हाँ प्रभु जी, ईश्वर से मैंने कहा, पापी हम पापी हैं प्रभु, शुद्ध करो, हमें शुद्ध करो, बरसा तुम्हारी दया। अपने दोनों हाथों को प्रभु की ओर उठाते हुए प्रभु से अनुनय करें, प्रभु हम पापी हैं, प्रभु हम अशुद्ध हैं, प्रभु मैंने कहा, क्लेंस अस जीसस, पापी हूँ मैं, शुद्ध करो, जीसस। बरसा तुम्हारी दया। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं रेखा एक्का के लिए, जिनके किडनी स्टोन और लीवर में जो बीमारी है उसे समर्पित करते हैं। प्रभु पूर्ण चंगाई दीजिए प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं रीटा टोपो के लिए, उनके पेट में जो प्रॉब्लम है, उन्हें जो इन्फेक्शंस हुआ है, वो सारी प्रॉब्लम्स हम आपको समर्पित करते हैं। प्रभु जी हमारे अंदर इतनी सारी बीमारियां जकड़ गई है, इसका एक कारण यह भी है प्रभु कि हमारे अंदर बहुत सारी चीज़ें हमने दबा कर रख दी है। कभी हमने दूसरों के सामने ये बातें कही नहीं है। बहुत सारे दुख, बहुत सारी वेदनाएं, ये सारी बातें हम प्रभु आपको समर्पित करते हैं। हम आज जितने भी लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और हमारे साथ जो प्रार्थना कर रहे हैं, अगर इनमें से कोई भी दिल से भी दुखी हो प्रभु, उन्हें आश्वासन दीजिए। प्रार्थना करते हैं पारामिता दब्रोम के लिए प्रभु जी, उपयुक्त जीवन साथी देकर इन्हें आशीषित कीजिए।
विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं जो हानि, मिंच और क्रिस्टी के लिए प्रभु जी, जहाँ पर मेडिकल साइंस हार जाती है, वहाँ पर प्रभु आपका आशीष होता है। इनके जीवन में जितने भी रुकावट है वह सारे रुकावट हटाकर प्रभु इनके जीवन में आशीष दीजिए, संतान की आशीष दीजिए प्रभु जी। अपने दोनों हाथों को प्रभु को उठाते हुए अपने मन को, अपने शरीर को शुद्ध करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया, आराधना 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 आराधना, तेरी स्तुति 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 स्तुति, वी वर्शिप यू जीसस। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, थैंक यू जीसस जीसस जीसस, तेरी स्तुति 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 स्तुति। ओ माइटी हीलिंग ओ जीसस, ओ माइटी हीलिंग ओ जीसस। स्पर्श कीजिए प्रभु जी, हमें शुद्ध कीजिए प्रभु जी, हमारे पापों को, पाप के दाग को, हमारी वेदनाओं को, आंसुओं को पोंछ दीजिए प्रभु जी। हमें आपके प्रेम से भर दीजिए प्रभु जी, हमें आपके पवित्र आत्मा से, सामर्थ्य से, चंगाई से भर दीजिए प्रभु जी। थैंक यू जीसस जीसस। तरस दिखाकर ईश्वर ने हाथ बढ़ाकर शुद्ध किया। तरस दिखाकर ईश्वर ने हाथ बढ़ाकर शुद्ध किया। जैसे ही प्रभु ने छुआ मुझको, मेरा हृदय मेरा तब धुल गया। जैसे ही प्रभु ने छुआ मुझको, मेरा हृदय मेरा तब धुल गया। अनुनय विनय करते हुए, टूटे हुए दिल के साथ, अपनी वेदनाओं के साथ हम आपसे कहते हैं, शुद्ध कीजिए प्रभु, चंगाई दीजिए। तुम्हारी दया। एजेकियल नबी का ग्रंथ अध्याय 36 पद संख्या 26 से प्रभु हमसे कहते हैं, मैं तुम लोगों को एक नया हृदय दूंगा और तुम में एक नया आत्मा रख दूंगा। मैं तुम्हारे शरीर से पत्थर का हृदय निकालकर तुम लोगों को रक्त मांस का हृदय प्रदान करूंगा। मैं तुम लोगों में अपना आत्मा रख दूंगा, जिससे तुम मेरी संहिता पर चलोगे और ईमानदारी से मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। प्रभु हमें स्पर्श कर कर हमारे हृदय से, हमारी आत्मा से हर प्रकार की बुराइयों को हटाकर एक नया हृदय, एक नई आत्मा देने के लिए तैयार है। यह वही प्रभु है जिन्होंने मिका के ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्या 18-19 में कहा है, मैं तुम्हारे पापों को फिर कभी याद नहीं करूंगा। तुमने कितने भी पाप क्यों न किए हो, अगर तुम मेरे पास लौट आओगे तो मैं तुम्हारे पापों को कभी भी याद नहीं करूंगा। मैं उसे सागर की गहराई में फेंक दूंगा। मैं तुम्हें अपना लूंगा। उस विश्वास के साथ हमारे पुराने जीवन को छोड़ते हुए एक नई आत्मा, एक नया जीवन अपनाते हुए हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं। प्रभु फिलिप थॉमस के लिए प्रभु जी, इनके लिवर में जो बीमारियां है इसे पूर्ण रूप से स्वस्थ लाभ दीजिए। प्रार्थना करते हैं थॉमस लिंगम के लिए प्रभु जी, इनके शरीर के सारी बीमारियों को समर्पित करते हैं, डायबिटीज को, ब्लड प्रेशर को और शरीर में जितने भी बीमारियां हैं इन सबको प्रभु आपके पवित्र स्पर्श से चंगाई दीजिए। इनके परिवार में शांति दीजिए प्रभु जी, एक अच्छी नौकरी और बरकत दीजिए इनके परिवार में। प्रार्थना करते हैं मरीना के लिए प्रभु जी, इनके पेट में जितने भी बीमारियां हैं उसमें से उन्हें चंगाई दीजिए प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं राजेश पन्ना के लिए, रोज पन्ना के लिए, नितिन और नवीन मंगेशकर के लिए। ओ प्रभु जी, मन परिवर्तन दीजिए प्रभु जी, इनके परिवार में एकता दीजिए प्रभु जी, नशे की आदतों से इन्हें छुटकारा दीजिए प्रभु जी। ओ प्रभु, हर वो व्यक्ति जो चाहता है कि हम बुरी आदतों से छुटकारा पाए, बुरी संगति से छुटकारा पाए, बुरे नशे की आदतों को छोड़ दे और स्ट्रगल कर रहे हैं, आज इस नित्य आराधना में प्रभु जिस तरह आपने उस कोड़ी के ऊपर दया दिखाई, उसी प्रकार अपना हाथ बढ़ाकर इनके जीवन को स्पर्श कीजिए प्रभु जी। इसके लिए हम आपकी स्तुति करते हैं। हालेलुया यीशु, आराधना 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 आराधना। अपने पवित्र
एक नई आत्मा हमारे अंदर बसा दीजिए प्रभु जी। हर नशे की आदत, हर गलत संगति, हर गलत चीज जो हमारे जीवन में है, ओ प्रभु इस आशीष के दौरान हमारे जीवन से हट जाए प्रभु जी। हमें अपनी आत्मा से भर दीजिए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, हालेलुया हालेलुया। अपनी आत्मा को हमसे दूर ना करे प्रभु, अपनी आत्मा को हमसे दूर ना करे प्रभु। Bless us, Jesus, 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 hallelujah. यीशु आराधना शियर बहरिया लगता शियर बर बर। Oh thank you Jesus, तेरी स्तुति 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 स्तुति। अनुनय विनय करते हुए ईश्वर से मैंने कहा, पापी हूँ मैं, शुद्ध करो, बरसा तुम्हारी दया।